हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 69 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स। गाइस, यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के लिए आज का दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि आज लखनऊ खंडपीठ के अंतर्गत जो हियरिंग हुई थी उसको लेकर आज ऑर्डर पब्लिकली होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ऑर्डर पब्लिकली होने के बाद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अहम ये रहेगा आपके लिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक रिवाइज्ड एक पिटीशन है वो डाली जाएगी। उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे गाइज़। और साथ ही साथ गाइज़, यहाँ पे भर्ती के अंतर्गत जो आरक्षण की अनियमितता की बात की जा रही थी, इसके ऊपर शिक्षा मंत्री ने अपनी बातें रखी हैं और उन्होंने बताया है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ किस तरह से सारी चीज़ें अप्लाई की गई। और वहीं गई शिक्षकों के यहाँ पे जो पदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कल का जो हियरिंग दिया उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ गाइज, यहाँ पे जो एक बीटीसी के स्टूडेंट जो कि 2015 में उन्होंने अपना पास आउट किया था डिग्री बीटीसी का, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, जिसके अंतर्गत आवेदन की अंतिम तिथि ही अर्हता के लिए मान्य होगी, जिसमें कि आपका सुपर टेट का जो आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट था। गाइस, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सके। गाइस, आज का दिन काफ़ी आपके लिए अहम रहने वाला है, क्योंकि कोर्ट के अंतर्गत जो लखनऊ खंडपीठ के अंतर्गत हियरिंग हुई थी, कल सरकार ने अपना रिटन सबमिशन भी दिया और आज इसका ऑर्डर पब्लिकली होगा। गाइस, आज के ऑर्डर पब्लिकली होने के बाद सरकार जो है वो त्वरित गति से आगे की कार्रवाई कंप्लीट करेगी। जिसमें गाइस, कल जो आपकी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई इसको लेकर हम डिटेल डिस्कस कर लें तो कल सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए कोई भी मजबूत वकील नहीं था, कोई भी स्ट्रॉन्ग वकील नहीं था उनका पक्ष रखने के लिए। और इसीलिए यहाँ पे एक तरफा फैसला देखने को मिला, जहाँ पे कि शिक्षा मित्रों के लिए 37,000 तकरीबन सीटें जो हैं वो रिज़र्व कर ली गई। गाइज, यहाँ पे इसी को लेकर आज की हियरिंग का जो ऑर्डर पब्लिकली होगा लखनऊ खंडपीठ के अंतर्गत, उसके बाद सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन अपील दायर करेगी ताकि यहाँ पे कुछ सुधार किया जा सके। फैसला आने के बाद गाइज, यहाँ पे बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में बेसिक शिक्षा विभाग का पक्ष सुने बिना निर्णय दिया है, इसलिए विभाग सर्वोच्च न्यायालय में मॉडिफिकेशन जारी करने के लिए अपील करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे की कार्रवाई आपको आज की ऑर्डर के बाद देखने को मिलने वाली है। और गाइस, वहीं आज के ऑर्डर को लेकर जो आज आपका लखनऊ खंडपीठ के अंतर्गत ऑर्डर पब्लिकली होगा उसको लेकर यहाँ पे लिखित बहस दाखिल कर दी गई है यहाँ पे सरकार के द्वारा। और फ्रेंड्स, उसके बाद आपको आज देखने को मिलने वाली है डिटेल्स, जो कि आपकी बेंच थी न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सर यहाँ पे सिंह की। तो फ्रेंड्स, ये डिटेल्स आपको आज मिल जाएंगी कि ऑर्डर के तहत आपके लिए क्या डिटेल्स हैं। और गाइस, वहीं जो आपके लिए कन्फ्यूज़न का कारण बना हुआ कि जो तकरीबन 37,000 पद हैं वो शिक्षा मित्रों के लिए रिजर्व कर लिए गए हैं, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल से आपकी जो 14 जुलाई को हियरिंग होने वाली है तब तक के लिए ये जो आपके 37,000 पद हैं उसे होल्ड किया गया है। लेकिन गाइस, यहाँ पे भी सरकार यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए जा रही है और यहाँ पे वो अपनी बातें रखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे कल की हियरिंग जो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत हुई और एक तरफा फैसला दिया गया, उससे रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। शिक्षा मित्रों की कुछ दलीलें हैं जिसमें वो सीधे से कह रहे थे कि यहाँ पे 40-45 होना चाहिए, और फाइनली जो आपका डबल बेंच से फैसला आया वो आपका 60 और 65 के पक्ष में आया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट के लिए गए। तो गाइज़, यहाँ पे इसको लेकर जैसे ही आज का आपका ऑर्डर आएगा लखनऊ खंडपीठ से, वैसे ही सरकार सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन यहाँ पे रिट दायर करेगी। तो गाइज़, यहाँ पे आपको ताकि उसमें कल के हियरिंग में कुछ संशोधन किया जा सके। और गाइज़, यहाँ पे इससे रिलेटेड डिटेल्स भी दी गई हैं। गाइज़, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत गाइस, अगर सरकार का पक्ष रखने के लिए कोई अगर स्ट्रॉन्ग वकील होता तो कल का फैसला जो है वो एक पक्ष ही नहीं देखने को मिलता। क्योंकि गाइस, यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही है कि जो 40-45 कट ऑफ है, जिस पे सरकार से कहा गया है कि वो ये बताए कि 40-45 कट ऑफ पे कितने शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं, तो गाइस वहाँ बताया जा रहा है कि तकरीबन ये संख्या 12,000 है। तो गाइस, यहाँ पे अगर सरकार का पक्ष रखने के लिए अगर एक कोई स्ट्रॉन्ग वकील होता तो फ्रेंड्स, ये स्थितियाँ ना बनती कि 37,000 पद जो है उसे होल्ड कर दिया जाता यहाँ पे 14 जुलाई तक के लिए। तो गाइज़, यहाँ पे आगे की प्रोसेसिंग आपको देखने को बिल्कुल से मिलेगी कि आगे सरकार क्या प्रोसेसिंग करने वाली है। वहीं गाइज़, यहाँ पे जो बीटीसी 2015 के बैच के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए एक याचिका दायर की गई थी और उसे खारिज किया गया है, क्योंकि गाइज़ यहाँ पे एकदम क्लियर किया गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि ही अर्हता के लिए मान्य होगी। और गाइज़, इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69 शिक्षक अध्यापक का जो नियुक्ति है उसका शासनादेश और गाइडलाइन के आधार पर यहाँ पे सारी चीज़ें कराने की मांग की है। और गाइज़, यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं, बिल्कुल से यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22 दिसंबर 2018 ही अर्हता के लिए निर्धारित है। तो गाइज़, इस तरह से आपको बिल्कुल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको
आपकी जो फाइनल डिग्री थी अगर वो 22 तारीख तक आपको रिलीज़ हो चुकी है, मिल चुकी है, आपका रिज़ल्ट 22 के पहले आ चुका है, तो बिल्कुल से आप सेफ़ हो इस भर्ती के अंतर्गत। ये चीज़ें आपकी बिल्कुल से ये डाउट्स क्लियर हो चुके हैं और बीटीसी 2015 के लिए भी ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। और गाइज़ वहीं आरक्षण को लेकर यहाँ पे क्रिटिकलिटीज़ जो सामने आ रही है उसको लेकर शिक्षा मंत्री ने सारी बातें क्लियर की है। यहाँ पे गाइज़ एक तरफ एमआरसी को लेकर एक काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही थी, डिस्कशन हो रहा था, उसको लेकर भी उन्होंने बात की आरक्षण को लेकर। यहाँ पे जो आपके शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, उन्होंने मंगलवार को वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि 69 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन है और अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और उनमें विभाग कुछ नहीं करता। अभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में प्रमाण पत्रों की जाँच होती है और उसके साथ ही यदि अभ्यर्थी अपने फॉर्म में के अनुसार प्रमाण पत्र नहीं देगा तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। और गाइज़ यहाँ पे उन्होंने गोसाई अगर तिवारी सरनेम और यहाँ पे लगाते हैं उनके बारे में बताया गया है कि अगर वो उस गोसाई जो कि आते हैं ओबीसी के अंतर्गत, अगर वो तिवारी सरनेम लगाते हैं उनके पास ओबीसी वर्ग का, और गाइज़ यहाँ पे उन्होंने बताया है कि यहाँ पे उनके पास ओबीसी वर्ग का प्रमाण पत्र है तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा। और फ्रेंड्स ऐसा होता भी है कि कुछ लोग जनरल की टाइटल लगाते हैं और वो फाइनली ओबीसी होते और उनके पास उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे काउंसलिंग में सारी चीज़ें डिटेल्ड आपकी देखी जा रही हैं और अगर आपने जो चीज़ें फॉर्म में भरी है और वो फाइनली आपके डॉक्यूमेंट्स में नहीं है तो यहाँ पे आपको कैजुअलिटीज़ देखने को मिलेगी। वहीं एमआरसी पे सरकार ने अपना पक्ष रखा है। डॉक्टर द्विवेदी ने यहाँ पे कहा है कि 50% अनारक्षित वर्ग की सीटों पर आरक्षित वर्ग के यहाँ पे जो मेरिटोरियस वर्ग के अभ्यर्थी यहाँ पे चुने जाते हैं, लेकिन जिला आवंटन में यहाँ पे एमआरसी का ध्यान रखा गया है। जिला आवंटन में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को उसके वर्ग की मेरिट के हिसाब से वरीयता वाला जिला दिया जाएगा। और गाइज़ यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एमआरसी का फ़ायदा मिला है उन स्टूडेंट्स को जो कि ओबीसी में अपनी सीटों पे वो जनरल की सीटों पे फ़ाइट कर रहे हैं, अर्थात अनरिज़र्व की सीटों पे फ़ाइट कर रहे हैं और वहाँ से उन्होंने अपनी सीट ली। उसके बाद वो अपने एक तरह से जो उनकी सीटें प्रिज़र्व करके रखी गई हैं उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग, अर्थात ओबीसी के अगर ओबीसी का कोई स्टूडेंट है और वो जनरल में फ़ाइट करके अनरिज़र्व सीटों पे फ़ाइट करके वो सेलेक्ट होता है। सेलेक्ट होने के बाद उसे अगर आउटर डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो उसके रैंक के अकॉर्डिंग उसके जो यहाँ पे ओबीसी वर्ग के अंतर्गत जो आरक्षित सीटें हैं उसमें कम मेरिट पे अगर उसने किसी बंदे ने ओबीसी के अगर उसने एक जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे डिस्ट्रिक्ट डाला है उसको मिल गया है तो यहाँ पे जिसने अच्छी मेरिट रैंक हासिल की है वो अपने कोटे से जाके वो डिस्ट्रिक्ट लेगा। बाकी का वो अपना जो फ़ाइट करेगा वो तो गाइज़ अनरिज़र्व में फ़ाइट करेगा। तो ये फ़ायदा डेफिनेटली उन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को मिला है ओबीसी या एससी के, जो कि फाइनली अनरिज़र्व में फ़ाइट करके अपनी सीटें लिए हैं। तो गाइज़ इन सारी चीज़ों का बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे क्लियरली फॉलो कराया गया है सारी चीज़ों को। और इसमें तो गाइज़ यहाँ पे सरकार ने बिल्कुल से चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि किस तरह से यहाँ पे एमआरसी का फ़ायदा मिला है स्टूडेंट्स को, ताकि उनकी वरीयता का जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी उन्हें मिल जाए और अनरिज़र्व में फ़ाइट करने की वजह से अगर उनका डिस्ट्रिक्ट जो है उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बहुत दूर का मिल जाता है तो इस तरह से उनका जो लॉस है वो ना हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारी चीज़ें सरकार ने क्लियर की है कि एमआरसी फाइनली क्या है और किस तरह से इसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिला है। और गाइज़ यहाँ पे आरक्षण को भी उन्होंने क्लियर किया है और ये जो जनरल की टाइटल लगा के ओबीसी का सर्टिफिकेट और ओबीसी में पास आउट करने वाली चीज़ें थी उसको भी सरकार ने क्लियर किया हुआ है। वहीं गाइज़ यहाँ पे बात करें एसटीएफ को लेकर तो एसटीएफ बिल्कुल से जांच कर रही है 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो अनियमितताएं देखने को मिली है उसको लेकर। पुलिस ने बीएसए से दस्तावेज़ लिए हुए हैं और गाइज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने 140 145 नंबर लाया था वो पकड़े भी गए हैं और अभी भी यहाँ पर कार्रवाई जारी है, क्योंकि इलाहाबाद के अंतर्गत अर्थात प्रयागराज के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा ऐसे कॉलेजेस देखने को मिले हैं जहाँ पे बिल्कुल से सॉल्वर गैंग या फिर किसी तरह से यहाँ पे अनियमितता कराई गई, यहाँ पे चीटिंग हुई। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें अब क्लियरली सामने आ रही हैं और एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। तो गाइज़ यहाँ पे जो भी अपडेट्स होंगी वो भी मिलेंगी। और साथ ही साथ गाइज़ यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिली है, अनामिका शुक्ला जिनका कि 25 स्कूलों में उनका नाम चल रहा था और ये तो काफ़ी बड़ी अनियमितता है गाइज़ और इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। और गाइज़ वहीं
जो सुप्रीम कोर्ट से जो फ़ैसला आया है आपके सामने, जो ऑर्डर आया, जो कि यहाँ पे 37,000 सीटों को रिज़र्व करने का जो मुद्दा है गाइज़, यहाँ पे बिल्कुल से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज का ऑर्डर आने दीजिए, उसके बाद से सरकार आगे की कदम क्या उठाएगी, क्या स्टेप्स होंगे, वो सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि सरकार ने यहाँ पे सीधे से कहा है कि हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए जाएंगे, क्योंकि हमारा पक्ष सुना ही नहीं गया है। तो एक तरफ़ा फ़ैसला आया हुआ है, तो गाइज़ बिल्कुल से इंतज़ार करिए। जैसे ही आपका ऑर्डर पब्लिकली होता है लखनऊ खंडपीठ केस से, वैसे ही सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होती जाएंगी और गाइज़ जो भी अपडेट्स होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अभी गाइज़ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 69 शिक्षक भर्ती बिल्कुल से इतनी क्रिटिकल भर्ती है कि शायद आज तक के रिकॉर्ड में ऐसी कोई शायद ही भर्तियां देखने को मिली हो। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है जिस तरह से 69 शिक्षक भर्ती में दिख रहा है, और शायद जितना स्ट्रेस स्टूडेंट्स इसमें झेले हैं, अगर वो कहीं और इस प्रिपरेशन करते किसी और जॉब के लिए, तो शायद वो सिलेक्टेड होते। सो गाइज़ बिल्कुल से पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है, और जो भी अपडेट्स होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। गाइज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके।